एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह बड़ी मेहनत से खेती करता, लेकिन जिंदगी हमेशा तंगहाली में ही गुजरती। फिर भी वह मेहनत और ईमानदारी से कभी पीछे नहीं हटा। रामू का सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। उसने दिन रात मेहनत की और बेटे विजय को शहर पढ़ने भेजा। विजय ने भी पिता की मेहनत को समझा और खूब पढ़ाई की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रामू के खेत में आग लग गई और सारी फसल जलकर राख हो गई। कर्ज बढ़ता गया, लोग ताने देने लगे। अब तो सब खत्म हो गया रामू, अब क्या करेगा? मगर रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर से खेत को तैयार किया, लेकिन इस बार बारिश समय पर नहीं हुई। किस्मत जैसे हर बार उसकी मेहनत का मजाक उड़ा रही थी। उधर शहर में विजय को भी नौकरी नहीं मिल रही थी। बार बार इंटरव्यू फेल हो जाते। एक दिन निराश होकर उसने पापा को फोन किया और बोला, पापा, मैं थक गया हूँ। शायद किस्मत हमारी दुश्मन है। बेटा, किस्मत उसका साथ देती है जो हार नहीं मानते। किस्मत कांच की तरह होती है, गिरते गिरते ही चमकती है। तू बस कोशिश करता रह, एक दिन समय बदलेगा। विजय ने पापा की बात मानी और 2 महीने बाद उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उधर गांव में भी सरकार से रामू को मुआवजा मिला और फिर से उसकी जिंदगी पटरी पर आ गई। कुछ साल बाद विजय एक बड़ा अफसर बन गया और गांव में स्कूल, अस्पताल और सड़कों का निर्माण करवाया। कभी कभी जिंदगी हमें बार बार गिराती है, लेकिन जो हर बार उठकर चलते हैं वही असली विजेता होते हैं। किस्मत हमेशा मेहनत करने वालों का साथ देती है। बस भरोसा और धैर्य बनाए रखो। यह है किस्मत। रामू यादव एक गरीब किसान था जो बिहार के सीतामढ़ी जिले के एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास सिर्फ आधा एकड़ जमीन थी, न कोई ट्रैक्टर, न सिंचाई का अच्छा साधन और न ही पैसा। सालों तक वह सिर्फ गुजारे भर की खेती करता रहा। गांव में लोग उसे मजाक में गरीबू किसान कहते थे। एक दिन उसने टीवी पर एक कार्यक्रम देखा जिसमें बताया गया था कि कैसे जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग और ड्रिप सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन से कम जमीन में भी ज्यादा कमाई की जा सकती है। रामू को यह बात समझ आई कि अगर मेहनत के साथ साथ समझदारी से काम किया जाए तो किस्मत भी बदली जा सकती है। उसने गांव के कृषि अधिकारी से मिलकर जैविक खेती की ट्रेनिंग ली और अपने खेत में केमिकल की जगह गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट और नीम तेल का उपयोग शुरू किया। वह अब टमाटर, धनिया, मिर्च और गेंदा फूल उगाने लगा। धीरे धीरे उसकी उपज की गुणवत्ता गांव और आसपास के बाजारों में प्रसिद्ध होने लगी। लोग उसके खेत के टमाटर और फूल लेने दूर दूर से आने लगे। रामू ने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया। उसने अपने बेटे की मदद से एक यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जहां वो जैविक खेती की जानकारी और अपने उत्पादों की बिक्री करता था। 3 साल में परिणाम, रामू ने 5 एकड़ जमीन लीज पर ले ली, एक ट्रैक्टर और एक छोटा सा गोदाम बनवाया, अपने बेटे को कृषि कॉलेज में दाखिला दिलाया और सबसे बड़ी बात, गांव के और किसान भी उसकी राह पर चल पड़े। आज रामू यादव को लोग स्मार्ट किसान कहते हैं। जो कभी गरीबू किसान कहलाता था, वह अब प्रेरणा बन गया है।